यूडैस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने के क्रम में अगर आपको कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे आप छात्रों के स्टूडेंट मॉड्यूल के स्कूल रिकॉर्ड में स्टूडेंट का नाम बदलना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, आधार कार्ड नंबर गलत हो गया है, या फिर आधार कार्ड में दर्ज नाम के आधार पर आप बच्चों के नाम को संशोधन करना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट का क्लास आगे या पीछे करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए विभाग ने एक और नया विकल्प जारी किया है। इसके तहत अब आप अपने छात्रों के ऑल रिकॉर्ड को जो भूल बस गलती हो गई है उसे आप सुधार करवा सकते हैं। इससे पहले यूडैस प्लस में छात्रों के संशोधन के लिए कुछ ऐसे विकल्प दिए गए थे, जैसे आपको लॉगिन करके हम दिखला देते हैं। सबसे पहले गूगल या क्रोम में जाकर स्टेट सेलेक्ट करते हुए अपने विद्यालय का अर्थात यूडैस कोड और पासवर्ड डालकर अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद तो इसे सबसे पहले लॉगिन करते हैं और उसके बाद उस मॉड्यूल को आपको दिखाते हैं जहां पे संशोधन करने की प्रक्रिया होगी। यहां पर आप देख सकेंगे कि एकेडमिक ईयर यहां पे ओपन हो गया है, तो 2024-25 को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो विकल्प आता है उसे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का विकल्प है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बाएं साइड में आपको एक नया ऑप्शन दिया गया था सुधार करने के लिए, स्टूडेंट नेम अपडेट में, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन थे जिसमें शिक्षक परेशान हो रहे थे। संशोधन बहुत ही आंशिक हो रहा था। जैसे अगर इसे ओपन करके देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आंशिक संशोधन की विकल्प दिए गए थे। जैसे अगर स्पेलिंग आपका मिस्टेक है तो वो सुधार हो रहा था, लेकिन या फिर स्पेस पड़ गया था वो सुधार हो रहा था, मिस था वो हटा दिया जा रहा था। इस प्रकार से कुछ आंशिक संशोधन थे। लेकिन अगर पूरे नाम में कुछ टाइटल जोड़ना है, अगर किसी का नाम मोहित कुमार है और मोहित कुमार शर्मा अगर उसको करना है तो शर्मा नहीं ऐड हो पा रहा था। तो ऐसा विकल्प था, मतलब कि जो था उसी में कुछ आंशिक संशोधन करना था, लेकिन पूरे संशोधन की अगर जहां तक बात होती थी तो वो नहीं हो पा रहा था। और ये बहुत ही बड़ी समस्या है सभी शिक्षकों के सामने। तो चलिए अब दूसरा विकल्प जो है उसे हम बताते हैं और उसमें के माध्यम से आप अपने बच्चों के ऑल रिकॉर्ड को संशोधन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने विद्यालय को लॉगिन कर लें, यूडैस प्लस का जो पेज है, और लॉगिन कर लें। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ बाएं साइड में नीचे की ओर एक फॉर्म सेंटर का नया ऑप्शन ऐड किया गया है। तो आपको इस फॉर्म सेंटर पे क्लिक करना है, अर्थात फॉर्म को ओपन करना है। तो चलिए हम फॉर्म सेंटर को ओपन करते हैं और यहाँ सामने में देखेंगे दो प्रकार के फॉर्म यहाँ अवेलेबल कराया गया है, जिसमें यहाँ पहला है फॉर्म S02, दूसरा है फॉर्म S03। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाले फॉर्म में फॉर्म S03 जो है, अर्थात नीचे वाला जो फॉर्म है, आप इसे ध्यान से पढ़ें तो इसमें दिखाया गया है कि फॉर्मेट फॉर अ स्टूडेंट नेम चेंज, क्लास चेंज एंड अदर बेसिक डिटेल चेंज इन यूडैस प्लस स्टूडेंट डेटाबेस। अर्थात स्टूडेंट के डेटाबेस में अगर नाम या फिर क्लास को चेंज करना है या फिर अदर किसी भी प्रकार के कोई डिटेल को बदलना है तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो ये कैसे क्या होगा अब आगे देखिए। इसमें सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको इस फॉर्म को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डाउनलोड का सेक्शन है, तो इसमें टच करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए हम इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन में। तो ये फॉर्म डाउनलोड हो गया और यहाँ सामने में आप देखेंगे कि ओपन भी हो गया है। तो इस फॉर्म को भर करके आपको ब्लॉक MIS या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS के पास जमा करना है। जितने भी बच्चों का करेक्शन करना है उन सभी बच्चों का इस फॉर्म को भर करके ब्लॉक BRC में या फिर आपको जिला में जो MIS हैं
या फिर ब्लॉक में जो MIS का प्रभार है उनके पास आपको जमा करना है। तो क्या क्या फिल करना है, चलिए अब उस पर हम लोग बात करते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले यहां पर आप देख रहे होंगे कि यूडैश कोड है, उसके बाद स्कूल नेम है। इसे आप अपने विद्यालय के यूडैश कोड और विद्यालय का नाम लिखें। यूडैश ब्लॉक अर्थात ब्लॉक का अगर आपको जानकारी है तो भरें, अदरवाइज छोड़ दें। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। उसके साथ ही इस वाले सेक्शन में स्टूडेंट का पेन आईडी जो यूडैश प्लस में आपको मिलेगा, जो पहले स्टूडेंट आईडी होता था, उसे आप यहाँ दर्ज करेंगे। जिस बच्चे का नाम सुधरवाना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे और क्लास लिखेंगे। और अब जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बच्चे का क्या संशोधन की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा डिटेल है। आप बच्चे का क्या सुधार करवाना चाहते हैं। अगर नेम सुधार करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करें। अगर डेट ऑफ बर्थ सुधार करवाना चाहते हैं तो यहाँ टिक करें। अगर जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ टिक करेंगे। आधार नंबर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। आधार में जो नाम दर्ज है अगर उसके अनुसार आप नाम स्कूल में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, या क्लास और सेक्शन को बदलना है तो यहाँ टिक करेंगे। इस प्रकार से टिक आउट करना है। जो भी आपका प्रॉब्लम है वह उस कॉलम में टिक करना है। अगर 2 कॉलम में टिक है, ये प्रॉब्लम है, तो 2 जगह पे ही आप टिक करके भरेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अब बच्चे का ओल्ड नेम क्या है जिसमें आप सुधार करवाना चाहते हैं, तो ओल्ड नेम यहाँ पर दर्ज करें। और न्यू नेम क्या रखना चाहते हैं, यहाँ न्यू नेम डालें। ओल्ड डेट ऑफ बर्थ जो मिस्टेक हो चुका है उसे यहाँ डालें। और अगर न्यू डेट ऑफ बर्थ जो करना चाहते हैं यहाँ एंटर करें। जेंडर यहाँ कर लें न्यू। आधार जो गलत हो गया है यहाँ पर करेंगे और सही आधार को सही सही यहाँ भरेंगे। आधार के अनुसार जो नाम है उसे यहाँ पर पुराना जो गलती हो गया उसको यहाँ करेंगे और नए जो सही सही है इसे यहाँ पे भरेंगे। और उसी प्रकार से अगर क्लास बदलना चाहते हैं तो पुराना क्लास क्या है और नया क्लास इसमें एंटर करके अब आपको अपने विद्यालय के द्वारा सील मोहर करने के बाद, यहाँ आपको सील मोहर करने के बाद जो विद्यालय के प्रभारी होंगे, प्रधान होंगे, इसे BRC में या फिर जिला कार्यालय में आपको समर्पित करना होगा। थोड़ा प्रोसेस लंबा कर दिया गया है, लेकिन अब क्या किया जाए, जो भी प्रक्रिया से गुजरना है आपको वो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से नया विकल्प आया है। जो इसके पहले हमने अपने खुद से सुधार करने का जो विकल्प दिया गया था उसे आप तक पहुंचाया वीडियो के माध्यम से, लेकिन अब फॉर्मेट नया अपडेट कर दिया गया है कि अब आपको फॉर्म भरकर BRC या जिला कार्यालय में देना होगा। उसके बाद ही आपके बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर इत्यादि में करेक्शन हो सकेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो भी अपडेट आते हैं स्कूलों की समस्याओं से संबंधित, तो वीडियो पर हम तुरंत अपलोड करते हैं, चैनल पे अपलोड होता है, जिससे आप सभी शिक्षकों को सहायता मिल सके। आप सभी शिक्षकों के लिए हमेशा इस चैनल पे नए नए अपडेट हम देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाली समस्याओं से हम समाधान कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।